माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर हार्मफुल फॉर अस और they are beneficial for us. Do you know that? So today in this video lecture we are going to study about the microorganisms which are present in our body and don't cause any harm to our body. So do you believe that there are also a variety of microorganisms who are present in our body but don't cause any harmful things? Because we know microbes, microorganisms, a variety of microorganisms means it may be a bacteria, it may be a virus. So they are the causative agents, they are the infectious agents. How they will be not dangerous for us? So today in this video lecture we are going to see all of the things that present in the normal flora of the human body. So there are a variety of microorganisms, they are called as resident flora and another one is the transient flora. And ये सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द ह्यूमन बॉडी। डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ द ह्यूमन बॉडी? इसका मतलब ये होता है कि देर आर ए वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर इन आर बॉडी, जो कि हम लोगों को कुछ भी हार्म नहीं करते हैं। तो आप लोग ये पूछोगे कि ऐसे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हम लोगों के ग्रेजुअली यहीं पर डेवलप होता है या फिर जब हम लोग पैदा होते हैं और ड्यूरिंग बर्थ ये हम लोगों के पहले से ही आ जाते हैं? तो ये एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक हेल्दी फीटस जो रहता है, जो कि मदर्स वूम में रहता है, इट इज़ फ्री फ्रॉम microorganisms and it is sterile in nature. But during birth क्या होता है ना, the infant is exposed to vaginal flora. तो वहाँ पे आप लोग कुछ घंटे के बाद या फिर आफ्टर 1 to 2 days जो आप लोगों का नाइजोफेरेंजियल फ्लोरा, माइक्रोबायोलॉजिकल फ्लोरा, ये सब कुछ क्या होता है ना, डेवलप होने लगते हैं 1-2 दिन में, ठीक है। तो ये होता है माइक्रोबियल फ्लोरा। तो आप लोग अगर एग्जाम में लिखोगे तो एक प्रॉपर डेफिनेशन भी तो होना चाहिए। तो इट रेफर्स टू द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज प्रेजेंट इन आवर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। तो ये जो होता है माइक्रोबियल फ्लोरा, ये 2 टाइप से डिवाइड हुआ है एक्चुअली। तो फर्स्ट वन इज द रेसिडेंट फ्लोरा एंड द नेक्स्ट वन इज द ट्रांजिएंट फ्लोरा। तो आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये रेसिडेंट फ्लोरा क्या होता है एंड नेक्स्ट इज दैट व्हाट इज़ द ट्रांजिएंट फ्लोरा। तो रेसिडेंट फ्लोरा का मतलब मैं यहीं पे आप लोगों को समझाना चाहती हूँ यही कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इन अमेरिका, देन आप लोगों को वहाँ पे उसका सिटीजनशिप आप लोगों को मिल गया, देन यू आर द रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, नॉट इंडिया। तो इसका मतलब ये हुआ जो जहाँ पे रहता है परमानेंटली, इट ऑक्युपाइज दैट पर्टिकुलर साइट और स्पेस और द प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज रेसिडेंट फ्लोरा। सो ये जो रेसिडेंट फ्लोरा भी सेम टू सेम होता है, परमानेंटली दे ऑक्युपाई ए पर्टिकुलर साइट और द बॉडी पोजिशन इन आर बॉडी, सो दे कैन लिव देयर। एंड अगर आप लोग उसको डिस्टर्ब भी करोगे दे विल री एस्टेब्लिश देमसेल्व्स देयर, ठीक है। तो नेक्स्ट ये जो ट्रांजिएंट फ्लोरा होता है वो टेम्पररी होता है एंड आप थ्रू हैंड वॉश और या फिर आप लोग कुछ स्टेरिलाइजेशन मेथड अगर यूज कर लोगे दे विल बी परमानेंटली रिमूव्ड, we can say it as they come through this hand to hand contact or through soil or from air like this, right? So what is resident flora? So resident flora are the organisms which are regularly present in a particular area and when disturbed it re-establishes itself, राइट। सो ये होता है आप लोगों का रेसिडेंट फ्लोरा। व्हेयरएज आप लोगों का ट्रांजिएंट फ्लोरा क्या होता है? माइक्रोब्स दैट कॉलोनाइज पीपल फॉर आवर्स टू वीक्स बट डोंट एस्टेब्लिश देमसेल्व्स परमानेंटली। इसका मतलब यही होता है दे विल कॉलोनाइज द पीपल फॉर समथिंग 1 hour 2 hour 3 hour और इट मे बी फॉर वीक्स, बट दे विल नॉट परमानेंटली established there, and if you will remove them with sterilizing methods या फिर through hand washes they can be permanently removed, right? So these are called as the transient flora. They are called as temporary. If you will remember the word temporary you will get it, right? तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये पूछोगे so what is the example of that resident flora? Who are the microorganisms? What type of microorganisms are there which we can call it as the resident flora? So for example E. coli. Escherichia coli is a normal inhabitant of the intestine. So E. coli is a microorganism which is present in our intestine and don't cause any harmful thing for our intestine. But when our immunity is lowered या फिर आप लोग बोल सकते हो कि ये वाला ऑर्गेनिज्म अगर इंटेस्टाइन से यूरिनरी ट्रैक में चला जाता है तो इट कैन कॉज यूटीआई ऑल्सो। सो जहाँ पे जिस प्लेस पे उसका हक है वो वहीं पे रहता है, सो दैट आर कॉल्ड एज रेसिडेंट फ्लोरा, राइट। नेक्स्ट इफ विल सी द एग्जांपल ऑफ द ट्रांजिएंट फ्लोरा, यू कैन सी दैट pneumococcus, meningococcus, so they are the transient flora and may be found in nasopharynx of human from time to time.
सो दे कैन बी रिमूव्ड, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि दे कैन बी इजिली विजिबल फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द नासोफैरिंग्स ऑफ द ह्यूमन, ठीक है। तो ये होता है द डिफरेंस बिटवीन रेसिडेंट फ्लोरा एंड ट्रांजिएंट फ्लोरा। नेक्स्ट वी विल सी द रोल ऑफ रेसिडेंट फ्लोरा। इसका मतलब ये होता है कि what are the benefits we get from this resident flora. So first one, as you can see here, they prevent or suppress the colonization or invasion of the body by pathogens. So let's understand this one sentence. अगर आप लोगों के कुछ pathogens entry कर, so in this situation role of the resident flora comes. So ये जो resident flora होते हैं they suppress the colonization of the pathogens. जो भी आप लोगों का disease causing organisms जो आ रहे हैं उसको क्या करता है ना, suppress कर देते हैं, prevent करते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल हो गया। एंड नेक्स्ट थिंग इज द बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट सिंथेसाइज vitamins. Can you imagine? This microbial flora which is present in our body, they synthesize vitamins, especially vitamin K and several V vitamins. देखो यहाँ पे एक तो हो गया कि वो लोग मतलब जो पैथोजन एंट्री करते हैं उसको सप्रेस कर देते हैं कुछ अमाउंट पे। नेक्स्ट होता है आप लोगों का ये vitamins भी सिंथेसाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल vitamin K as well as B vitamins, right? And the next thing is antibodies produced in response to common cells cross react with pathogens having related or shared antigens and thus raise the overall immune status of the host against pathogens. इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे एंटीबॉडी जो है एंटीजन के अगेंस्ट में प्रोड्यूस होता है, अगर हम लोगों के जो माइक्रोबियल फ्लोरा है उसके लिए अगर हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है तो ये तो एंटीबॉडी मेमोरी सेल में रह जाता है कि हाँ ये वाला पैथोजन अगर आएगा तो एंटीबॉडी यही मतलब जो है वो पहले से ही जाके अटैक करेगा, राइट। तो अगर इसी टाइप के पैथोजन हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो उससे पहले हमारे बॉडी में एंटीबॉडी उसके अंदर में रहता है, तो ये मतलब हमारे इम्यून स्टेटस को ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। नेक्स्ट इज कोलिसिन्स produced by some organisms of normal flora have a harmful effect on pathogens. तो नेक्स्ट पॉइंट ये है जो हमारे जो माइक्रोबियल फ्लोरा जो होते हैं नॉर्मली हमारे बॉडी में, तो वो एक प्रोड्यूस करते हैं द थिंग दैट इज द कोलिसिन, जो कि हम लोगों के जो पैथोजन जो हमारे बॉडी में एंट्री कर सकते हैं उसके लिए हार्मफुल होता है, तो दे प्रोटेक्ट्स अस। एंड अब आप लोग ये पूछोगे कि ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हो सकते हैं जो कि हम लोगों को सिर्फ बेनिफिट देते हैं, बट इट हैज़ ऑल्सो डिसएडवांटेज, इट ऑल्सो कैन क्रिएट डिजीज, इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस डिजीज। इन विच कंडीशन? लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट इज दे बिकम पैथोजेनिक व्हेन द होस्ट रेजिस्टेंस इज लोअर्ड. So for example, we can see the patient of HIV. So HIV patients who has the resistant lower immunity, so in that condition they become pathogenic, right? So ये condition हो गया जहाँ पे अगर आप लोगों का immunity या फिर resistance जो अगर वो low हो जाता है, so they can attack us, right? Next point is they may act as pathogens in tissue outside their normal habitat. तो इसका मतलब ये होता है जैसे कि मैंने बताया था कि ई कोलाई जो होता है वो इंटेस्टाइन पे रहता है, अगर वो यूरिनरी ट्रैक में आ जाता है दे कैन कॉज यूटीआई और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सो अगर अपने अपने ऑक्यूपाई जो कर रहे हैं वो जो साइट है प्लेस है उसके अंदर से अगर वो बाहर आ जाते हैं तो दे कैन कॉज डिजीज, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉर्मल फ्लोरा में कॉज कन्फ्यूजन इन डायग्नोसिस, राइट। तो ये क्या होता है ना, वो हर जगह प्रेजेंट हो रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मतलब अगर हमारे बॉडी में कुछ भी पैथोजन का एंट्री हुआ होगा तो वी मे गेट कन्फ्यूज्ड इन आवर कल्चर, राइट। तो उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे कि नॉर्मल फ्लोरा हमारे जो बॉडी साइट है कौन से साइट में कौन सा नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इन कंजक्टिवा कॉरिनोबैक्टीरियम ज़ेरोसिस, स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिडिस, मोरैक्सेला, नॉन हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ये सारे होते हैं। नेक्स्ट आता है नोज एंड नासोफैरिंग्स, उस पर आप लोगों को आता है स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, डिप्थेरॉइड्स। माउथ पे रहता है माइक्रोकोकाई, लैक्टोबैसिलस, प्रोटियस, कोलिफॉर्म्स। नेक्स्ट है स्किन पे रहता है स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिडिस, डिप्थेरॉइड्स, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, इकोलाई, प्रोटियस, कैंडिडा अल्बिकन्स। स्टोमक लैक्टोबैसिलस, कैंडिडा अल्बिकन्स, एच पाइलोरी, एंटरकोकस। एंड नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, उस पर रहता है एंटरकोकाई, लैक्टोबैसिलस, डिप्थेरॉइड, कैंडिडा अल्बिकन्स। और जो इलियम पार्ट रहता है उस पर रहता है ऑब्लिगेट एनारोब्स, इकोलाई, क्लोस्ट्रिडियम परफ्यूजेंस, ये सारे एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं आप लोगों के इलियम पे। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स, क्लोस्ट्रिडियम परफ्यूजेंस, स्टाफिलोकोकस पिकलिस, इकोलाई, ये सारे आप लोगों के लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट इज द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उस पर अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई प्रेजेंट रहते हैं। ये सारे होते हैं नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन बॉडी।
और ये मेरा प्रैक्टिस पेपर है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है देन वीडियो को लाइक जरूर कर लेना एंड ऑल्सो कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन भी कर सकते हो, माई इंस्टाग्राम ID इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स वाइंड अप दिस वीडियो हियर एंड विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।